केशव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा केवल ओबीसी के नेता होते तो 90% की बात क्यों करते? अरे हमारे महापुरुष जितने थे वो सब समझ गए थे कि 90% आवाम का दर्द एक है, सब जाति के नाम पर शोषण हुआ है पिछड़े समाज के लोगों। आपसे भी पूछ रहा हूँ, बताओ कितने यादव, मैं भी यादव हूँ इसलिए गुड़गांव में हूँ तो यादवों को संबोधित कर रहा हूँ। रहा होगा आपका राजवंश, बहुत ताकतवर रहे होगे। बताओ आज तक सुप्रीम कोर्ट के जज कितने यादव बने, कितने वाइस चांसलर यादव हैं, कितने डॉक्टर यादव हैं, कितने इंजीनियर यादव हैं, और कितने उद्योगपति यादव हैं जो इस देश का पैसा लूट कर विदेश भाग गए। आप तो हैं ही नहीं उसमें। जब आप कहीं हैं ही नहीं और आपके पास थोड़ा सा है तो आइए अपने साथ वालों के साथ गले में गले डाल करके 90% लोगों की एकजुटता का संकल्प लिया जाए। यही लड़ाई है। तो बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। त्रिवेणी संघ बना था बिहार में 1930 में और 1940, 50, 60 में आकर के उत्तर प्रदेश में अर्जक संघ बना। ओबीसी समाज के लोगों घर जाकर पढ़िएगा इसके बारे में। उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। वो नारा था उनका। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। हमारी लड़ाई शिक्षा की लड़ाई है। यही मेरी दूसरी अपील है आपसे। एक रोटी कम खाइएगा, एक कपड़ा कम पहनिएगा, घर में चूना न लगवाइए चलेगा। अपने बच्चों को हाथ में किताब और कलम दे करके पढ़ने जरूर भेजिएगा। आपकी पीढ़ियां मुक्त न हो जाए तो कहिए। आज आपकी लड़ाई शिक्षा की लड़ाई। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मैं जानता हूं साथियों, हमारे लोगों को इस देश में इस समय दंगाई बनाया है। मैं एक और बहुत मुश्किल बात इस मंच पर कहने चाहता हूं। मैं इशारे में कहूंगा क्योंकि आप लोगों को भी बहुत नुकसान न हो सकता है भाई बहुत सारे लोग इसमें ऐसे मदद किए हों और आपका कार्यक्रम बिगड़ जाए तो अगली बार कहीं इसको मत बुलाना। तो मैं इतना भी अपना माहौल नहीं बिगाड़ूंगा, लेकिन इशारा जरूर करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पुरखों का नाम बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार है। उन्होंने इतना भी किसी का मुंह नहीं किया। जो सच था वही लिखा है। किसी को अच्छा लगे या बुरा, अकेले अपनी लड़ाई लड़के चले आए। उन्होंने किसी का मुंह देख के सच्चाई नहीं बोले। तो क्या बोला था डॉक्टर अंबेडकर ने? इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ तो 26 नवंबर 1949 को यह आखिरी बात कह के आपसे विदा लूंगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन यह राजनीतिक बराबरी तब तक कोई मायने नहीं रखेगी जब तक इस देश में कोई सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी नहीं होगी। कोई सामाजिक, हम क्या सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबर हुए इस देश में? क्या हमारे बच्चों, आज हम क्या समझ सकते हैं क्या कोई नेता बन सकता है? हम लोग बिखरे हुए हैं साहब। और हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत शानदार बात कही कि हम सब बिखरे हुए हैं। ओबीसी समाज के लोग ही आपस में लड़ते हैं। और तो और छोड़िए, एक ही जाति में क्या विवाह होता है क्या आपके यहाँ? एक ही जाति, हमारे यहाँ यादवों में उत्तर प्रदेश में चलता है कि ग्वाल है कि ढढोर है, कृष्णौत है कि मजनौट है। तो हम लोग एक कैसे होंगे? बाबा साहब ने कहा जाति तब टूटेगी जब अंतर जाति विवाह करोगे, रोटी और बेटी को एक करो, तब जाकर जाति तोड़ोगे। और जब तक जाति नहीं टूटेगी कुछ नहीं होगा। तो बाबा साहब ने एक बात कही भारत के संविधान के आखिरी संविधान सभा की बहस में, यह आखिरी बात है। उन्होंने कहा जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आएगी तब तक इस देश में लोकतंत्र नहीं आएगा। इस देश में संविधान अगर कागज का पुलिंदा मात्र ही बचेगा अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हाथ उठाकर बताइए, क्या इस समय जिस देश में हम रह रहे हैं, जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है वो बाबा साहब के सपनों के भारत के हिसाब से हो रहा है? जोर से बोलिए, क्या उनके हिसाब से हो रहा है? क्या आपके बच्चों को शिक्षा मिल रही? क्या रोजगार मिल रहा? क्या आपके 90% जमीन पर आपका मालिकाना हक है? क्या 90% संसाधन आपके हैं? कुछ नहीं है भाई। और हमारे लोगों को कहा जा रहा है कि हम भी डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले हैं। बड़ी सी मूर्ति बनाई जा रही है। बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, बाबा साहब किताबों में हैं, पढ़ाई और लड़ाई में हैं। तब जाकर के हमें आज पहचानना होगा कि भारत के
संविधान को इस समय धज्जी उड़ाई जा रही है कि बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं है। इस देश में सांप्रदायिकता की आग लगाई जा रही है, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। मैं आपसे कहने आया हूं कि इस देश में सांप्रदायिकता की आग तब लगाई जाएगी जब 90% बहुजन लोग अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतरेंगे। इसलिए एक शपथ लेना चाहता हूं आपसे, क्या हमारा आरक्षण कोई मुसलमान छीन रहा है? क्या हमारे बच्चों की शिक्षा कोई मुसलमान ने खत्म की? क्या इस देश में भारत के संविधान को क्या मुसलमान खत्म कर रहा है? तो हमारे लोगों को क्यों कहते हो 80% हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमानों से खतरा है, चलो दंगा करने? ये दंगा अगर करना है तो इस देश के गृह मंत्री के बेटा को काहे नहीं चिंता है कि हिंदू धर्म खतरे में है? उसको चिंता होनी चाहिए। जितना नेता सब मंत्री विधायक बना है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, सांसद सब हिंदू हैं और सारे मुख्यमंत्री हिंदू, और इस देश में हिंदू ही खतरे में है। भैया कौन खतरे में है? इस देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो भारत का संविधान